पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक संपन्न हुआ, श्री कृष्ण राज्याभिषेक के पश्चात पुनः द्वारिका लौटने की तैयारी में थे। उन्होंने सभी पांडवों समेत बंधु बांधवों को प्रणाम किया। जब वे कुंती के पास प्रणाम करने पहुंचे और उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो कुंती ने कहा, मैं आपसे एक वरदान की इच्छा रखती हूँ। कृष्ण बोले कि अब तुम्हारी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। इस पर कुंती ने कहा, हे कृष्ण, अगर आप मुझे वरदान दे सकते हैं तो एक वरदान दीजिए कि हमें हमारे विपत्ति के दिन वापस ला दीजिए। इस बात पर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये आपने कैसा विचित्र वरदान मांग लिया है। तब कुंती ने कहा, जब जब हमारा बुरा समय था तब तब हमें आपका पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। आप भगवान स्वरूप होते हुए भी संकट के समय में कभी मित्र बनकर, कभी सलाहकार बनकर, कभी सहयोगी बनकर तो कभी मार्गदर्शक बनकर हर दृष्टि से हमें सहयोग दिया है, मार्गदर्शन दिया। और इतने बड़े युद्ध में जो कि केवल मेरे पुत्रों की शक्ति से जीतना असंभव था, उस युद्ध में भी आपने हमें विजय दिलाई। हर समय आपका सहयोग प्राप्त हुआ। इसी कारण भीष्म को भी आपको प्रणाम तथा जगत गुरु कहना पड़ा। वास्तव में आपने इन सब रूपों में भी सबसे बड़ा सद्गुरु का रूप अपनाकर रक्षा की है। जो कार्य किए हैं वो वंदनीय है। हमें केवल हर समय आपका साथ चाहिए। आपके बिना ना जाने हमारे दुख के दिन कितने बड़े होते, शायद दुख समाप्त ही ना होता। परंतु इन सब के पीछे का तात्पर्य यह है कि गुरु अपने शिष्य के साथ रहकर शिष्य के मुश्किल से मुश्किल समय को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए हे कृष्ण, हमें केवल दुख चाहिए और दुख में आपका साथ। इसलिए श्री कृष्ण को कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण।